पुनि पुनि राम ही चितवसिय सकुचति मनु सकुचैना हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पियासे नैन सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। अर्थात सीता जी श्री रामचंद्र जी की ओर बार बार देखती और सकुचाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचता। उस समय प्रेम के प्यासे उनके नेत्र मनोहर मीन की शोभा को छीण कर रहे थे। माचा पारायण 11वां विश्राम। श्याम शरीर सुभाए सुहावन शोभा कोटि मनोजल जावन जावक जुत पद कमल सुहाए मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। अर्थात श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वाभाविक रूप से सुंदर है, उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को भी लज्जित करने वाली है। उनके चरण कमलों में महावर लगी हुई थी, जिनमें मुनियों के मन मधुप निरंतर लगे रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती भारती बाल रवि दामिनी ज्योति कल किंकिनी कटि सूत्र मनोहर बाहु विशाल विभूषण सुंदर। अर्थात उनकी पवित्र और सुंदर पीली धोती मानो बाल सूर्य और बिजली की ज्योति को भी क्षीण किए दे रही थी। उनकी कमर में करधनी शोभायमान थी और अपनी लंबी भुजाओं में वे भूषण धारण किए थे। पीत जनेऊ महा छवि देई कर मुद्रिका चोरी चितुलेई सोहत ब्याह साज सब जा साजे उर आयत उर भूषण राजे। अर्थात उन पर पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा था। हाथों की अंगूठी तो चित्त को चुराए ले रही थी। वे ब्याह के सभी साथ साथ सजाए हुए और विशाल वक्ष स्थल पर सभी प्रकार के आभूषण धारण किए थे। पियर ऊपर नाका सोती दुहुआ चरिन लगे मणि मोती नयन कमल कल कुंडल काना बदनु सकल सौंदर्य निदाना। अर्थात कंधे पर कांक सोती पीला दुपट्टा जनेऊ के समान पड़ा हुआ था। उसके दोनों आंचलों में मणि और मोती लगे हुए थे। कमल से नेत्रों और कानों में वे कुंडल पहने हुए थे और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना भी था। सुंदर भ्रकुटी मनोहर नासा भाल तिलक रुचिरत निवासा सोहत मौर्य मनोहर माथे मंगलमय मुक्ता मणि गाथे। अर्थात सुंदर भ्रकुटी मनोहर नासिका और मस्तिष्क पर विराजमान तिलक तो मानो सुंदरता का निवास स्थान ही था। फिर मस्तिष्क पर मनोहर मुकुट था जिसमें मणियां गुथी हुई थी। गाथे महामणि मौर मंजुल अंग सब चित चोरही पुर नारी सुंदर बरही बिलो की जसब तिन्ह तो रही मणि बसन भूषण वारी आरती करही मंगल गावही सुर सुमन बरसी सूत मागध बंदी सुजसु सुनावही। अर्थात इस प्रकार दिव्य मणियों से गुथा हुआ सुंदर और सहित सब अंगों को शोभाचित को चुराए ले रही थी। जनकपुर की स्त्रियां और देवांगनाएं उस सुंदर वरों की शोभा देखकर इसलिए तिनके तोड़ने लगी कि कहीं नजर न लग जाए। वे मणि वस्त्र तथा आभूषण न्यौछावर करके मंगल गाती हुई आरती करती थी। देवता फूल बरसाते और सूत मागध तथा बंदीजन यश बखानते थे। कोह बरहिया ने कुंवर कुंवरी सुआसिन सुख पाई के अति प्रीति लौकिक रीति लागी करन मंगल गाई के लह कौरी गौरी सिखाव रामई सिय सन सारद कहे रनिवास सुहास विलास रस बस जन्म को फल सब लहे। अर्थात
इस प्रकार सब सौभाग्यवती स्त्रियों ने दूल्हा दुल्हनों को कोहबर में लाकर बैठा दिया। तत्पश्चात वहां पर मंगल गीतों के गायन के साथ साथ सब प्रकार के लौकिक रीतियां की गईं। उस समय पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को और सरस्वती जी श्री जानकी जी को लहकौर सिखा रही थीं। इस प्रकार उस समय के हास विलास के द्वारा समस्त रनिवास की स्त्रियां अपने जन्म लेने का फल पा रही थी, अर्थात उस आनंद को देखकर वे अपना जन्म सफल कर रही थी। निज पानी मणि महु देखी अति मूरति सुग्रूप निधान की चालती न भुजबल्ली बिलोकनी बिरह भय बस जानकी कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई कही जानहि अली बर कुंवरी सुंदर सकल सखी लवाई जनवा से ही चली। अर्थात उस समय सीता जी ने देखा तो हाथ की मणि में रूप निधान पतिदेव की परछाई पड़ी हुई है, तब अपना हाथ हटाते ही वह छाया विलग हो जाती। इस कारण उन्होंने अपनी भुजवल्ली को वहां से न हटाया और श्री रामचंद्र जी के प्रेम विरह से व्याकुल हो गई। उस कौतुक और आमोद प्रमोद में जो आनंद आया उसका वर्णन नहीं हो सकता। उन स्त्रियों ने ही जाना जो वहां मौजूद थीं। पश्चात सुंदर दूल्हा और दुल्हनों को साथ लेकर सखियां जनवासी को चली। तेही समय सुनिए आशीष जहाँ तहाँ नगर नभ आनंद महा चिरुजियाहू जोरी चारु चार्यो मुदित मन सबही कहा जोगींद्र सिद्ध मुनि सदेव बिलोकी प्रभु दुदुम्बिहनि चले हरसि बरसि प्रसून निज निज लोक जय 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 भनी। अर्थात उस समय जहाँ देखो नगर भर के में चारों ओर से महान आनंद और आशीर्वादात्मक यही ध्वनि हो रही थी कि चारों जोड़ी चिरंजीवी रहे। लोग प्रसन्न मन से ऐसा कह रहे थे और प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर सिद्ध मुनि और देवतागण जोर जोर से नगाड़े बजाते और फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय जय हो जय हो जय हो ऐसा सब करते हुए अपने अपने लोक को चल पड़े। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।